हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ इनकम टैक्स रिटर्न का जो पार्ट है B3 में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो आपको कैसे दिखाना है उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो यहाँ पे आपकी इनकम है, सेविंग में जो आपका बैलेंस पड़ा है उससे आपको इंटरेस्ट मिला है, जो आपको मिलेगा पूरी पिछले अप्रैल से मार्च तक का पूरा बैंक स्टेटमेंट में। टोटल आपको क्वार्टरली वाइज मिलेगा, सारी बैंक को आपका टोटल करके यहाँ पे लिख लेना है। मान लीजिए आपका 7,000 है तो 7,000 लिख लेना है आपको। सारी बैंक का पूरे ईयर का इंटरेस्ट, वो जो सेविंग में आपका बैलेंस है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। दूसरा, अगर आपका कोई इंटरेस्ट है, आपने कोई एफडी करवाई है कोई बैंक में, पोस्ट ऑफिस में कोई डिपॉजिट करवाई है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई डिपॉजिट करवाई है, वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिलता है तो उसका आपको यहाँ पे जो अमाउंट आता है वो लिखना है। मान लीजिए आपका 10,000 आता है यहाँ पे। उसके अलावा कोई इंटरेस्ट मिलता है आपको, आपका आईटी में जो रिफंड आने वाला है उसका इंटरेस्ट आता है आपका कोई, तो वो यहाँ पे लिखना है। मान लीजिए 1,000 है आपका, तो वो यहाँ पे लिखना है। उसके अलावा कोई आपका इनकम है, कोई भी बॉन्ड है आपका, या फिर आपने कोई भी दूसरी जगह इन्वेस्ट किया, वहाँ से इंटरेस्ट आता है, कोई भी सोर्सेस हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे आपको एनी अदर सिलेक्ट कर देना है और डिस्क्रिप्शन में इंटरेस्ट लिख देना है और यहाँ पे उसका अमाउंट पूरे साल का जो है वो लिख देना है। मान लीजिए 20,000 है तो वो यहाँ पे आपको लिख देना। ए हो गया आपका इनकम का पार्ट हो गया, मतलब इनकम का अदर सोर्स हो गया। ये आपके इनकम में प्लस हो जाएगा 38,000। अब यहाँ पे इनकम प्लस हो रही तो गवर्नमेंट ने इसमें कुछ छूट दी है आपको, और दो अलग अलग पार्ट किया है, 80 TTA और 80 TTB। 80 TTA में वो लोग आ रहे हैं जो अंडर 60 है, 80 TTB में जो आ रहे हैं वो सीनियर सिटीजन है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है 80 TTA में इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट्स इन केस ऑफ अदर देन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। जो रेसिडेंट है और सीनियर सिटीजन में नहीं आते हैं उसको यहाँ पे 10,000 का यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे उसको मैक्सिमम 10,000 का छूट मिलेगी ओनली सेविंग अकाउंट का में जो इंटरेस्ट आता है उस पे। और TTB में 80 TTB में सीनियर सिटीजन को यहाँ पे 50,000 की छूट मिलेगी, और वो भी डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट दोनों मिला के 50,000 की यहाँ पे उसको छूट मिलेगी। मान लीजिए आपकी इंटरेस्ट है यहाँ पे, ये अनेबल हो गया है, ये डिसेबल है। आपकी बर्थ डेट के हिसाब से आप जो आपका सिटीजन है या फिर अंडर 60 है आप, उसके हिसाब से ये अनेबल हो जाएगा। अगर आप 60 प्लस होते तो ये अनेबल हो जाता, मेरी बर्थ डेट के हिसाब से अंडर सीनियर सिटीजन में ये अवेलेबल हो गया है। मान लीजिए आपकी बैंक से इनकम है, बैंक से बैलेंस जो पड़ा है उसमें इंटरेस्ट का इनकम है 7,000 है, तो आपको पूरा 7,000 यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी। दूसरा, या अगर मान लीजिए आपका 7,000 नहीं है, यहाँ पे 17,000 है, तो आपको मैक्सिमम 10,000 छूट मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम 10,000 यहाँ पे गवर्नमेंट ने छूट दी है TTA के अंडर। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो वो ये अमाउंट आपकी हो जाएगी 50,000। अगर आपकी ये अमाउंट 17 है और ये अमाउंट आपकी 10 है तो आपको पूरा 27 पूरी अमाउंट आपको TTB में यहाँ पे छूट मिल जाएगी, आपको सीनियर सिटीजन में बेनिफिट मिलेगा। अगर आपकी इनकम यहाँ पे 50,000 होगी, आपको डिपॉजिट का इंटरेस्ट 50,000 मिलता है पूरे ईयर में, सारी डिपॉजिट मिला के, तो टोटल हो गया आपको ये दोनों मिला के कितनी छूट मिलेगी, 50 और 17 67। मैक्सिमम आप 50 से ज़्यादा ले नहीं सकते, तो आपको मैक्सिमम 50 यहाँ पे छूट मिल सकती है। यहाँ पे मेरा ये डिसेबल है इसमें यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे आपको मैन्युअल लिखना है 10,000 या उससे कम, अगर इसमें आते हैं तो 50,000 उससे कम। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई
कि आपकी इनकम कहाँ पे ऐड करनी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाली, और आपको कहाँ पे छूट मिली है वो आपको यहाँ पे ऐड कर देनी है। यहाँ पे अगर किसी का एम्प्लॉय का टीडीएस उसके एम्प्लॉयर ने काट लिया है तो उसको ये बहुत बेनिफिट रहेगा ये वीडियो, क्योंकि उसको टीडीएस भी उसका काट लिया है उसके इनकम के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से, और उसकी दूसरी इनकम है इंटरेस्ट में या उसके सेविंग में से इंटरेस्ट भी आ रहा है, तो उसको यहाँ पे एनी अदर या फिर कोई भी यहाँ पे कॉलम में जिसकी जहाँ पे भी इनकम है वहाँ पे वो डाल के बेनिफिट ले सकता है वो। तो उसके लिए भी ये वीडियो बेनिफिट रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। ये अगर आप कोई आपका टीडीएस कटता है या फिर आपका इनकम ही आपका इनकम सोर्स ही आपका इंटरेस्ट का है तो भी आपको ये बेनिफिट यहाँ पे पता चल जाएगा आपको कैसे करना है, आपको आईटीआर कैसे फाइल करना है। फ्रेंड्स, अभी तक वो आईटीआर फॉर्म 9020 के अभी तक ऑनलाइन हुए नहीं है। जैसे ऑनलाइन हो गए मैं आपको तुरंत वीडियो बना के दिखाऊंगा वो कैसे आपको आईटीआर फाइल करना है। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।